स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर डबल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज लेके आए हैं सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। दोस्तों आज के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी बढ़िया बढ़िया दोस्तों प्रश्न लाए हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों छाट के लाया हूँ। चलिए दोस्तों चालू करता हूँ। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारा नया जुड़ा हो या जिसका भी एग्ज़ाम लगा हो आगे, वो इस क्लास को आराम से देखे दोस्तों। बिल्कुल इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चालू करते हैं दोस्तों। आज महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, वो 50 नहीं दोस्तों 100 है, ठीक दोस्तों। 100 प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? पियाजे के द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस भावना पर आधारित है? तो देखते हैं। मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की और कई चरणों से होकर गुजरता है। बच्चे गणना करना अच्छी तरह जानते हैं। सी आपका, बच्चे और वयस्कों का मानसिक विकास एक तरह से होता है दोस्तों। बच्चों पर विकास के लिए दबाव देना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की और कई चरणों से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम बनाया दोस्तों, किस प्रकार? चलिए देखते हैं। विदेशी भाषा अंग्रेजी को, मातृभाषा को, बांग्ला भाषा को या हिंदुस्तानी भाषा को? तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएंगे? इसका आपका हो जाएगा मातृभाषा को, ठीक है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हों। रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? एमिल में मिलते हैं क्या दोस्तों? कन्फेशन में मिलते हैं? न्यू हेलीपेज या सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे? क्या हो जाएगा दोस्तों बताएंगे? हेली? ये नहीं होगा दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों एमिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एमिल हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बी, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के रूप में दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। क्योंकि गांधी जी शिक्षा स्वावलंबी में बनाना चाहते थे। उनके बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद से प्रेरित थे। क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण बनाना चाहते थे। अगला दोस्तों, उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे? आपका हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रकृतिवाद का संश्लेषण किया, ठीक है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में छोटे मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? तो बताएंगे दोस्तों। आपका देखते हैं। एथलेटिक्स, एस्थेनिक्स, पिकनिक्स या डिसप्लास्टिक्स? तो आपका हो जाएगा दोस्तों पिकनिक्स, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? आपका पिकनिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारिया मांटेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति है दोस्तों। कौन सी पद्धति है देखते हैं। मांटेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति या ह्यूरिस्टिक पद्धति? आपका हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? आपका हो जाएगा मांटेसरी पद्धति, ठीक है दोस्तों। मांटेसरी पद्धति। अगला, बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं? बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं? ऑप्शन, बच्चे छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं। दृष्ट अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं। पशुओं के प्रति संवेदी होते हैं। ए या बी? तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएंगे? आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, ठीक है दोस्तों। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। 100 प्रश्न लाए हैं एग्जाम को देखते हुए। काफ़ी बढ़िया दोस्तों प्रश्न। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। क्या है दोस्तों?
व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्वानुभव द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, या वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? आपका हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विकास। अगला दोस्तों, बालक के सामाजिकरण में सहायक कारक कौन सा होता है? सहानुभूति, संसूचन, तदात्मीकरण, या उपरोक्त सभी। तो आपका क्या होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बच्चे के उत्तरोत्तर मानसिक विकास की प्रक्रिया में सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है? सबसे संश्लिष्ट अनुभव क्या है दोस्तों? पक्षी को पहचानना, पशुओं को पहचानना, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान, माँ के गुस्सा होने को जानना। ठीक है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी। अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है दोस्तों। किसकी देन है? आगमन निगमन विधि, करके सीखना, योजना पद्धति, या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। आपका हो जाएगा योजना पद्धति। ठीक है दोस्तों, योजना पद्धति। दोस्तों आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी कोई भी नहीं है, कोई भी प्रश्न छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। कोहल वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है? कोहल वर्ग द्वारा विकसित मानसिक विकास का सिद्धांत क्या है दोस्तों? एक प्रश्न आ रहा है कोहल वर्ग से। ठीक है दोस्तों, क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, झूठ और सच के बीच निर्णय न ले पाने का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांतों की पुनरावृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा क्रमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? दोस्तों किसके अनुसार था? किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रकृतिवाद, या महात्मा गांधी। तो बताएंगे दोस्तों। आपका हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्प्रेंगर द्वारा व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा गया? कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों? पूछ रहा है कितने वर्गों में बांटा गया? 4, 8, 6 या 3? बताएंगे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्गों में। कितने दोस्तों? 6 वर्गों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का विशेष प्रभावित पक्ष होता है दोस्तों। कौन सा होता है? बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का विशेष प्रभावित पक्ष कौन सा होता है? खेलकूद की सुविधा, अनुकूल परिवेश, शाला भवन, या शाला उपकरण। बताएंगे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुकूल परिवेश। ठीक है दोस्तों, आपका भी राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न, टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुभव केंद्रित। ठीक है दोस्तों, अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न, गांधी जी ने जिन 3 एच के शिक्षा पर बल दिया था उनमें से शामिल है दोस्तों। क्या शामिल है? हार्ट, मस्तिष्क, हैंड, या उपरोक्त सभी। बताएंगे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। हृदय भी है, मस्तिष्क भी है, हाथ भी है। आपका तीनों हो जाएंगे। डी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है दोस्तों। कौन सी अवस्था है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है। कक्षा नियंत्रण की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है कौन सी दोस्तों? तकनीक है प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों निष्पक्ष। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कार्यक्रम अपनाया गया दोस्तों? क्या अपनाया गया? बुनियादी शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन, ऑपरेशन ब्लड बोर्ड, या कार्यानुभव। तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन ब्लड बोर्ड।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के क्रमिक नैतिक विकास के कितने स्तर हैं और उसका मोल भाव क्या है दोस्तों? क्या है मोल भाव? दोस्तों आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा कोहल वर्ग से, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा। जो भी प्रश्न आए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। कोहल वर्ग का सिद्धांत असमंजसपूर्ण नैतिकता में डालता है। यह छह स्त्री और न्याय के मूल भाव पर आधारित है। कोहल वर्ग का सिद्धांत मानवीयता का आधारभूत चिंतन है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से बताइएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा दोस्तों, यह छह स्त्री है और न्याय के मूल भाव पर आधारित है, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनली हाक ने विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना है? प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को? स्टेनली हाक ने दोस्तों किसे माना है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों किशोरावस्था से, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था आज, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि है दोस्तों, कौन सी विधि है बताएंगे? मॉन्टेसरी पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, किंडरगार्टन योजना या प्रोजेक्ट विधि? तो आपका दोस्तों हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति, ठीक है दोस्तों, मॉन्टेसरी पद्धति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं है दोस्तों, कौन सा तत्व नहीं है? प्रभावशीलता, आध्यात्मिकता, अनेकता में एकता या समन्वयशीलता? तो आपका दोस्तों कौन सा होगा? हो जाएगा दोस्तों प्रभावशीलता, ठीक है दोस्तों, प्रभावशीलता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पाठ्यक्रमी विषयों के अतिरिक्त किस प्रवृत्ति में भाग लेने पर बल दिया गया? कला पर दिया गया, संगीत, पाठ्यक्रम सहभागी प्रक्रियाएं या नृत्य? तो आपका दोस्तों हो जाएगा पाठ्यक्रम सहभागी प्रक्रियाएं, ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लेव वाइगोस्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों? किसका किया? ऐतिहासिकता का, सांस्कृतिक विभिन्नता का, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का, या ए और बी दोनों? तो क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का, ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बालक के समाजीकरण के प्रमुख तत्वों में शामिल है, कौन दोस्तों शामिल है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा? क्या होगा दोस्तों? देखते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा आपका हो जाएगा दोस्तों। वंशानुक्रम हो जाएगा, पर्यावरण या सी आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों, डी, यानी कि ए और बी, वंशानुक्रम पर्यावरण, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न, विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास से अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं दोस्तों? किसका करते हैं? संकीर्णता का, अंधविश्वास का, कुरीतियाँ या उपरोक्त सभी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। अगला, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों? लाजारस के द्वारा, पियाजे के द्वारा, टोलमैन के द्वारा या कोहलर के द्वारा? दोस्तों बताएंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दोस्तों पियाजे के द्वारा, ठीक है। तो आपको यही पियाजे के द्वारा, आपको दोस्तों यहाँ से भी एक प्रश्न मिल रहा है पियाजे के द्वारा, पियाजे से दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है, कौन दोस्तों सम्मिलित है? देखते हैं, विभिन्नता में एकता, जीवन में सत्य का अस्थायी होना, उपयोगिता का सिद्धांत या यथार्थ ही सत्य है? तो देखते हैं आपका आंसर, आपका हो जाएगा दोस्तों विभिन्नता में एकता, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए, कौन दोस्तों? बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रुकना चाहिए, बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के जात धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा बी और सी, ठीक है दोस्तों, बी और सी दोस्तों, बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के जाति धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगला, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना कहलाई दोस्तों, कौन सी कहलाई? वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना या आपका उपरोक्त सभी? तो हो जाएगा दोस्तों आपका वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, अधिकांश अधिकांश छात्रों उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों। स्कूल में अति योग्य के शिक्षक माने जाते हैं, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं या छात्रों की समस्या हल करने में रुचि रखते हों। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों छात्रों की समस्या हल करने में रुचि रखते हो। ठीक है दोस्तों, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार दोस्तों आपको मिलना है प्रश्न स्किनर से। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए दोस्तों? किसके लिए? प्रधानाचार्य के लिए, शिक्षक के लिए, नेता के लिए या प्रशासक के लिए? तो होगा दोस्तों फिर शिक्षक के लिए। ठीक है दोस्तों, शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है दोस्तों? किस पर आधारित है बताएंगे तो आपका हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के मूल भावना पर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के मूल भावना पर। ठीक है दोस्तों, संप्रेषण के मूल भावना पर। परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? किसके दोस्तों फलस्वरूप होता है? तो आपका हो जाएगा अनुकरण के फलस्वरूप होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए दोस्तों, समय बहुत ही कम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1986 में केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। क्या दोस्तों सम्मिलित है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता या उपरोक्त सभी? तो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी दोस्तों हो जाएगा। आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी भी मानवीय संवेदना के अध्ययन के लिए बच्चों पर प्रयोगों का महत्व है दोस्तों। क्या महत्व है आपका दोस्तों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे निर्मल मन होते हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, कृत्रिम नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? कौन सा कार्य है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना और संस्कृति के स्थानांतरण का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके विचार में मानसिक विकास की उत्तरोत्तर वृद्धि का कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है? सामान्य से संश्लिष्ट का ज्ञान, कर्मिक नैतिक विकास का ज्ञान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का ज्ञान या सभी में उत्तरोत्तर कर्मिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत? तो देखते हैं आपका दोस्तों क्या हो जाएगा। आपका दोस्तों हो जाएगा सभी में उत्तरोत्तर कर्मिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दो शताब्दी पूर्व एवं आज की शिक्षा के उद्देश्य में क्या प्रमुख अंतर है दोस्तों? 2 शताब्दी पूर्व एवं आज की शिक्षा के उद्देश्य में क्या प्रमुख अंतर है? क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले शिक्षा का उद्देश्य सूचनाएं देना था। पहले पुस्तकों में उद्घृत तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पहले व्यक्ति को सूचनाओं एवं तथ्यों से अवगत कराकर ज्ञानवान बनाना मूल उद्देश्य था। अगला दोस्तों डी, पहले ज्ञान तथ्यों की स्मरण शक्ति का दूसरा नाम था और आज इसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है दोस्तों। क्या है? जिसमें पुस्तकीय ज्ञान भी शामिल है। तो आपका यही दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, रूसो ने बच्चे को शिक्षा का केंद्र मानते हुए अपनी अवधारणा में क्या कहा है दोस्तों? अपनी अवधारणा में क्या कहा है?
तो हो जाएगा दोस्तों, बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं है। बच्चा जो है दोस्तों वो शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं है। अगला अगला दोस्तों, बालक के समाजीकरण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? परिवार, शिक्षक, श्रेष्ठ जन या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय दोस्तों धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेस्टालॉजी 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 के अनुसार बच्चे के किस विकास में शिक्षा का विनियमन कैसे अनुशासन में होना चाहिए दोस्तों? कैसे अनुशासन में होना चाहिए? अत्यंत कठोर निरंकुशता जैसा, कठोर पर नम्र एवं लचीला, प्रकृति के अनुरूप। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? आपका हो जाएगा कठोर पर नम्र एवं लचीला, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्याजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? प्याजे की मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 11 से 15 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 4 से 7 वर्ष। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है दोस्तों? स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, खेल रहा है जो हम करते हैं। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है दोस्तों ये। अगला देखते हैं दोस्तों इसका आंसर, इसका हो जाएगा दोस्तों खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रण क्रिया है। ठीक है दोस्तों। अगला, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, तत्वज्ञानी बनाना या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा छात्रों को स्वावलंबी बनाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चरित्र निर्माण सामाजिकरण का एक प्रमुख सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों पक्ष है। क्या है? पक्ष है दोस्तों। ठीक है, पक्ष सिद्धांत नहीं है, पक्ष है। अगला, आधे प्रश्न हो गया दोस्तों, आधे और हो जाएंगे, आराम से देखते हैं। मानववाद में शिक्षक का स्थान है दोस्तों, कौन सा स्थान है? सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सृजनशील। तो देखते हैं आपका क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी, सृजनशील, सर्वोत्तम, सर्वोपरि। आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? क्यों है दोस्तों प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता? योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए, राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए, विद्यालयों की स्थापना के लिए या धर्म के प्रचार के लिए। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और इसका आंसर दीजिएगा। इसका आ जाएगा योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए। ठीक है दोस्तों सारे प्रश्न आपको देखने हैं और जो भी स्कोर आपका बना हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न है। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है आत्माभिव्यक्ति से, रचनात्मक क्रियाकलापों से के माध्यम से, आत्ममंथन से या सहयोगात्मक कार्यों से। तो आपका हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कक्षा में अनुशासन भंग होने की भावना रहती है यदि कक्षा में अनुशासन भंग होने की भावना रहती है यदि दोस्तों क्या होगा? कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्न नेताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए और शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों विभिन्नताओं लिखा है, नेताओं नहीं, विभिन्नताओं, ठीक है, पर ध्यान नहीं दिया जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत दोस्तों मिस्टेक हो जाती है पीडीएफ बनाने में। बुद्धि संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? बुद्धि संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं?
तथ्यात्मक ज्ञान, भावात्मक अमूर्त कल्पनाएं, यांत्रिक एवं सामाजिक परिस्थितियां, बी और सी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों बी और सी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी होगा इसका, बी और सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है किसी संस्था से, परिवेश से, सुनियोजित ढंग से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका होगा दोस्तों परिवेश से। किससे होती है दोस्तों? परिवेश से दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। सर्वाधिक जटिल शिक्षा समस्या है दोस्तों, कौन सी है दोस्तों? प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी दोस्तों। देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक स्तर की। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की। 57 नंबर का ए हो जाएगा, प्राथमिक स्तर की। सर्वाधिक जटिल शिक्षा समस्या यही है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों देखते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम दोस्तों कौन सा है? गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, या व्यर्थ है? तो आराम से दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। आपका हो जाएगा स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। स्कूल जो है दोस्तों वो पुस्तकालय में होना ज़्यादा बेहतर होता है। अगला, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों व्यवहार क्यों घटित होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगमनात्मक एवं निगमनात्मक कथा शिक्षा विधियां हैं दोस्तों। कैसी विधियां हैं? पृथक पृथक, एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे की पूरक, या एक दूसरे से स्वतंत्र? तो आपका हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे की पूरक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रयोग दर्शन के पूर्व रिहर्सल आवश्यक है। रिहर्सल आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इससे शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षक प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों से परिचित हो जाता है, शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, या उपरोक्त सभी? तो आपका हो जाएगा यानी कि ये सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, स्पीयर सॉरी दोस्तों, इसका पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ हो गई दोस्तों। लास्ट यानी कि डी ऑप्शन नहीं आया है। चलिए इसका डी ऑप्शन होगा भी नहीं इसका दोस्तों। देखते हैं, स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमता यानी कि बौद्धिक क्षमता के विकास में किन घटकों को महत्वपूर्ण माना है दोस्तों? तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता एवं विकास एवं किसी भी कार्य के लिए दोस्तों किसी भी कार्य के लिए अलग अलग परिस्थिति जन्य विशेष क्षमता। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं प्रश्न। शिक्षा में नवाचार का संबंध है किससे है दोस्तों? शिक्षा में नवाचार का संबंध दोस्तों किससे है? शिक्षक प्रशिक्षण से, विद्यापीठ शिक्षा से, अध्यापक से, या शिक्षण में नवीन प्रयोग से? नवीन प्रयोग से। तो आपका हो जाएगा शिक्षण में नवीन प्रयोग से, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस जन्मदिन है दोस्तों, किसका है दोस्तों? तो आपको तो दोस्तों पता होगा इसका आंसर, बताएंगे दोस्तों। इसका हो जाएगा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हल्का सा इसे दोस्तों छोटा करते हैं, पढ़ते हैं। अध्यापक को कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से क्या करना सर्वाधिक उचित होगा? तो देखते हैं ऑप्शन इसके। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। कक्षा में छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार या उसकी मात्रा निर्धारित करें। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें। ठीक है दोस्तों, अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। बहुत से छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से क्या होता है दोस्तों? उनके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं। छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है, जिससे वो स्कूल छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों? माइक्रो स्टडी का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन थे? तो आपका होगा दोस्तों क्लेनवेस। कौन थे दोस्तों? क्लेनवेस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपका बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, डॉक्टर AWD एलन। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? कौन सी नहीं है? समस्या पद्धति, आगमन पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति या प्रश्नोत्तर पद्धति? तो आपका होगा दोस्तों प्रश्नोत्तर पद्धति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पेस्टोलॉजी शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। पेस्टोलॉजी शिक्षा का करना चाहता है दोस्तों, क्या करना चाहता है? आराम से बताइएगा। मनोवैज्ञानिक कारण करना चाहता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक करण करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक करण आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है दोस्तों, किससे है संबंधित? तो आपका हो जाएगा दोस्तों कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होने से। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र होने से। अगला दोस्तों 71 अभिप्रेरण की प्रक्रिया रुकने से क्या हो जाता है दोस्तों? रुकने से व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाती है, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, ये आपका A B दोनों, यानी कि सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है? छात्र की उन्नत करने हेतु, छात्र की शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने हेतु, छात्रों की श्रेणी प्रतिस्थापन हेतु या पाठ्यक्रम के प्रकरणों को सुनिश्चित करने हेतु। तो आपका हो जाएगा दोस्तों छात्र की उन्नत करने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक आयु द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है? तो आपका हो जाएगा मानसिक परिपक्वता का। किसका दोस्तों? मानसिक परिपक्वता का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, किसके द्वारा दोस्तों? आपका हो जाएगा उनमें स्वस्थ प्रतियोगी भावना विकसित करके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न छोटे बच्चों में पढ़ने की नियमित आदत बनाने हेतु क्या करना चाहिए दोस्तों? उन्हें रोज वैसा करने को कहा जाएगा। अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। उन्हें पुस्तकालय ले जाया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी। आराम से बताइएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण क्या है दोस्तों? कौन सा दोस्तों है? सबसे मुख्य गुण कौन सा है? सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता, सत्य बोलना या उत्तरदायित्व? तो आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तरदायित्व की भावना। अगला प्रश्न कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है दोस्तों? उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा या
उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया दोस्तों। तो देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र जिससे छात्र सुसंस्कृत बने, व्यवसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बने, या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने स्कूल की तुलना एक बगीचे से की है। उसके अनुसार स्कूलों में बच्चों की या को क्या दोस्तों सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है, देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। तो आपका हो जाएगा देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो कोमल पौधे जैसे होते हैं नाजुक वैसी होनी चाहिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपका हो जाएगा मैकडूगल। कौन है दोस्तों? मैकडूगल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध का मापन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रोवेल, रविंद्रनाथ टैगोर, थॉर्नडाइक या स्पीयरमैन। तो आपका हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला एक प्रश्न दोस्तों आना है थॉर्नडाइक से, शिक्षण प्रक्रिया के चरणों की संख्या दोस्तों कितनी है? कितनी दोस्तों? तो आपका 3। कितनी है दोस्तों? 3 है। अगला प्रश्न, प्रारंभ से ही बच्चों में बाल साहित्य पढ़ने में रुचि होने से क्या लाभ होगा दोस्तों? कौन सा लाभ होगा? छात्र अनावश्यक बातें नहीं पढ़ेंगे, छात्रों में स्वास्थ्य आदतों का विकास होगा, उनका मनोरंजन होगा, या पठन बोध का विकास होगा। क्या होगा दोस्तों? तो होगा दोस्तों छात्रों में स्वास्थ्य आदतों का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, यही बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में सम्मिलित है दोस्तों। क्या सम्मिलित है? विश्वसनीयता, वैधता, मानकता, या सभी। आपका हो जाएगा ये सभी दोस्तों, ये सभी होनी चाहिए। अगला, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग है दोस्तों। कौन सा प्रयोग है? कौन सा है दोस्तों? धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग है। पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग है तभी करना चाहिए जब जरूरी हो। पाठ्य का विकास करने के लिए क्या किया जाए? ऐसे करना चाहिए कि छात्रों पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है। यह परिभाषा दी थी दोस्तों, किसने दी थी? काल्विन ने, या पार्कर ने दी थी, या एलन ने, या कोलिन तथा हन्ना ने। तो बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। इसका हो जाएगा एलन ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? एलन ने दी थी। अगला, प्रेरक कैसा कारक है दोस्तों? कैसा है दोस्तों? क्या आंतरिक है, बाहरिक है, शारीरिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों कैसा है? ये आंतरिक कारक होता है दोस्तों। ठीक है, प्रेरक आंतरिक कारक होता है। अगला प्रश्न, शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दे, श्यामपट्ट को वैसा ही छोड़ दिया जाए, किसी छात्र से श्यामपट्ट को साफ करा दिया जाए, या उपरोक्त में से कोई भी एक। देखते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा शिक्षक श्यामपट्ट को अच्छे से साफ कर दे। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों 90 नंबर 10 प्रश्न दोस्तों बचे हैं। व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी, या प्रायोगिक विधि। तो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सी? आपका हो जाएगा दोस्तों केस स्टडी। अगला, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, या छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना। लास्ट आपका हो जाएगा छात्रों के
महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना दोस्तों। तो आपका हो जाएगा छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़िएगा। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर मानी जाती है? किस पर मानी जाती है? सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सामान्य बुद्धि मानी जाती है। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि मानी जाती है। अगला, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है जाने जाते हैं निष्पादन बुद्धि परीक्षण के नाम से, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से, प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दोस्तों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से। अगला प्रश्न, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं कौन दोस्तों? आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो आपका हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 95, गृह कार्य तभी उपयोगी होता है जब वह छात्रों के दैनिक जीवन में संबंधित हो, छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक हो, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डालें। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों बताएंगे? आपका हो जाएगा दोस्तों छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं? बुद्धि परीक्षण में दोस्तों, बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं? मूर्त प्रत्यय, प्रायोगिक कार्य, मौखिक एवं शाब्दिक परीक्षण, या ए एवं बी दोनों। आपका हो जाएगा दोस्तों ए एवं बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? सबसे कमज़ोर बच्चों से, औसत दर्जे के बच्चों से, पढ़ाई में तेज़ बच्चों से, या सभी बच्चों से? तो आपका हो जाएगा दोस्तों सभी बच्चों से। जाहिर सी बात है दोस्तों सभी बच्चों से पूछना चाहिए, किसी एक बच्चे से नहीं पूछना चाहिए जो कमज़ोर हो, औसत दर्जे से, या पढ़ाई में तेज़ हो, सबसे पूछनी चाहिए। अगला प्रश्न, ड्रा एमेन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों? अलेक्जेंडर के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, या फ्लोरेंस गुडएनफ के द्वारा, या भाटिया के द्वारा? आपका हो जाएगा दोस्तों फ्लोरेंस गुडएनफ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, गुडएनफ द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मानसिक यानी कि बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है दोस्तों? बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत संबंधित है थर्स्टन से, थर्डाइक से, पियाजे से, या थॉमसन से? तो आपका हो जाएगा दोस्तों पियाजे से। दोस्तों पियाजे से आपको एक प्रश्न जरूर मिलना है। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न दोस्तों बचा है, आराम से पढ़िएगा। बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाएंगे? बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाएंगे? उनके माँ बाप से पूछकर, उनके साथ बात करके, उनसे प्रश्न पूछकर, या मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़कर? तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों उनसे प्रश्न पूछकर। अब दोस्तों क्या करना है, बस हल्का सा दोस्तों ये जो लिखा है R स्टडी पॉइंट दोस्तों, इसे दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।